गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। गिरिराज धरन की जय। जी हरे कृष्ण। व्यासस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य जादवपते किमुग्रस्य पौरुषम् कुब्जाया किमनामर्पमधिकम् किं ततो सुदाम्नो धनं भक्त्या तुष्यति न च गुणैः भक्ति प्रिय माधव। भगवान को प्राप्त करने के लिए गुण की जरूरत नहीं होता। यहाँ पे स्वयं रूप गोस्वामीपाद कह रहे हैं पद्यावली ग्रंथों में रूप गोस्वामी के विरचित ग्रंथ है जिसका नाम पद्यावली ग्रंथ है। जब तक हम लोग गोस्वामी ग्रंथ आस्वाद नहीं करेंगे, अवलोकन नहीं करेंगे, तब तक प्रेम समुद्र क्या है, प्रेम सिंधु क्या है, भगवान के बारे में गूढ़ के सिद्धांत तब हमें पता चलेगा जब गोस्वामी ग्रंथ जब हम लोग आस्वादन करेंगे। तो गोस्वामी ग्रंथों में एक पद्यावली नामक ग्रंथ है, उनमें से लिखा है न च गुणैः भक्ति प्रिय माधव। भक्त्या केवल भक्ति प्रेम के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भले ही तुम्हारा कितना भी गुण हो, अच्छा दान देने में गुण हो, सहिष्णुता गुण है, परोपकारता गुण है, कुछ भी कैसा भी हजार गुण रहने पर भी लेकिन हमारे अंदर भक्ति और प्रेम नहीं है तो भगवान प्राप्त करना लाखों योजन दूर रह जाता है भगवान से। इसीलिए कहने के तात्पर्य यही है, ऐसा कोई प्रेम वाला भक्ति वाला कोई अभी तक भगवान को प्राप्त किए हैं तो ये कह रहे हैं व्याधश्च चरणं ध्रुवस्य च वयो। जो व्याध जी हैं, जो 6 महीने तक नहाता नहीं है, जाड़ की ठंडी के मौसम में जो व्याध है, जो शिकारी है, जंगल में रहने वाले जो भेल जाति के जो इंसान हैं, वो 6 महीने तक नहाता नहीं है। फिर भी जब हमारे प्यारे हमारे रामचंद्र जब 14 वर्ष वनवास के लिए जंगल की ओर प्रस्थान कर लिए, उस पहले वो व्याधों को मिला है और व्याधों को आलिंगन कर लिया था। कहने का तात्पर्य यही है। लेकिन भगवान 10 बार नहाने से भी भगवान प्राप्त नहीं होते। भगवान प्राप्त हृदय से प्रेम भक्ति भाव है कि नहीं है। तो व्याध के पास भाव था, प्रेम था, इसीलिए भगवान उनको प्राप्त हो गए हैं। व्याध आचरण क्या था, उसके बाद कह रहे हैं व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो। भगवान प्राप्त करने के लिए कोई वयस कोई सीमा नहीं होती है। जो हम लोग जवान होने से भगवान की भक्ति करेंगे, वृद्ध होने से भगवान की भक्ति करेंगे। लोग हम लोग पूछते हैं कि देखो महाराज जी आप बचपन में क्यों साधु हो गए। अभी हमारा लाला तो अभी जो छोटा है पढ़ाई कर रहा है, जो बड़े बड़े होंगे, युवन होंगे और शादी विवाह करेंगे, उसके बाद भगवान में भजन करेंगे। ये संभव पर नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कौमारत आचरत प्राज्ञों धर्मान भागवतानि। बचपन से ही भगवान का
भजन साधन करना चाहिए, बचपन से ही भगवान के पथ में आरूढ़ हो जाना चाहिए, तब जाकर भगवान अपने, जैसे ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं, ध्रुवस्य च वयो, जो ध्रुव जी का कितनी उम्र था, ध्रुव से 4.5 साल उम्र है, 5 साल पूरी भी नहीं हुई है, 5 साल चल रहा था, उसने भगवान को 4.5 या 5 साल के इतनी छोटी सी उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया। इसीलिए कहने के तात्पर्य, भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई समय सीमा नहीं होता है। ध्रुव से विद्या गजेंद्र से कहा, जो भगवान को प्राप्त करने कोई योग्यता नहीं है, जो ये PhD पास करेंगे तो तब जाकर भगवान का भजन करेंगे, हम डॉक्टरी या इंजीनियर पास करेंगे तब तो भगवान भजन करेंगे, ये नहीं है। भगवान भजन साधन जप भगवान को प्राप्त करने के लिए तो कह रहे हैं कोई डिग्री की उपाधि नहीं चाहिए, भगवान को प्रेम चाहिए, भाव चाहिए, भक्ति चाहिए। ऐसा कोई उदाहरण है, कह रहे हैं गजेंद्र से का, जो गजराज है, कोई इस प्रकार कोई डिग्री उपाधि नहीं प्राप्त किए थे, इसीलिए कोई कहते ना बातों बात में गज मूर्ख कहा जाता है। इतनी मूर्ख है, इतने अज्ञानी है, फिर भी उन्होंने भगवान को भक्ति और प्रेम से प्राप्त कर लिया है। गजेंद्र से कहा जाति विदृश्य, लेकिन शास्त्र में कह रहे हैं जब तो अच्छा जाति नहीं होगा। देखिए जो लोग कहते हैं महाराज जी हम ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिया है, क्षत्रिय कुल में जन्म नहीं है, वैश्य कुल में, हम तो शूद्र जाति के हैं, अंत्यज जाति के हैं, चंडाल जाति का है, तो यहाँ शास्त्रोकार कहते हैं रूपो से पादने जीवो स्वामी पादने कहते हैं, जो कह रहे हैं विदुरस्य कहा जाति विदुरस्य जादव पते हैं, जो विदुर का कौन सी जाति था, यही है कहने का तात्पर्य है। भगवान को प्राप्त करने को जाति पाति का कोई जरूरत नहीं है, भगवान को प्राप्त कोई भी कर सकता है, लेकिन हृदय में भक्ति चाहिए। इसलिए यहाँ कह रहे हैं जाति कोई भी भगवान देखते नहीं है, भगवान को पाने के लिए भक्ति चाहिए, जाति नहीं। कर्म अच्छा होना चाहिए, हमारा संस्कार बुद्धि अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए कहा जाति विदुर से, विदुर तो दासी के पुत्र हैं, कोई ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय नहीं थे। इसीलिए अरे विदुर के बात छोड़ो, जो प्रेम भक्ति के जो आचार्य हैं, जो कि प्रहलाद महाराज जी कोई ब्राह्मण कुल में थोड़ी थे, क्षत्रिय कुल में थोड़ी थे, उन्होंने तो राक्षस कुल के थे, फिर भी भगवान को प्राप्त कर लिया। जो बड़े बड़े विद्वान ने, जो बड़े बड़े देवर्षि महर्षि तपस्वी बड़े बड़े ऋषियों ने जाकर के भगवान स्तुति करने के लिए चाह रहा था, भगवान क्रोध को शांत नहीं कर पाया, लेकिन ब्रह्मा भी गए, देवता भी गए, ब्रह्मादयो सुरगणा मुनयत सिद्धः, ब्रह्मा देवता नारद जी ऋषि ब्रह्मर्षि राजर्षि तपस्वी सारे मिल करके भगवान जो अपना लक्ष्मी भी गए भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को शांत करने के लिए, क्रोध को शांत करने के लिए अपना बड़े पराक्रम दिखाया, लेकिन किसके भी स्तुति पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। लेकिन आखिरी में देवताओं ने, जो भगवान के जो सुपुत्र ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी ने जाकर के प्रहलाद महाराज जो कह रहे हैं, हे प्रहलाद रे भद्र, आप जाइए जाकर के आप भगवान से प्रार्थना कीजिएगा, जिसके वजह से भगवान प्रसन्न होकर के आप और हमें कृपा करेंगे। तो ब्रह्मादयो सुरगणा मुनयत सिद्धः, सत्य का जो कि ब्रह्मा आदि देवताओं ने भी गए और जाकर के भगवान से प्रार्थना की है। तो प्रहलाद महाराज से प्रार्थना की है। प्रहलाद देखो, प्रहलाद कोई जाति में जन्म नहीं लिया था, प्रहलाद जी ने कोई अच्छा कुल नहीं था, खानदान नहीं था, जाति नहीं था, अच्छा बिरादर में नहीं था, वो तो राक्षस कुल के हैं। फिर भी भगवान से वो जैसे स्तुति की, देवताओं ने कहा, ब्रह्मा ने कहा जाओ स्तुति करने के लिए, यदि आप लोग जहाँ पर स्तुति करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, लेकिन हम स्तुति करने से भगवान प्रसन्न किस तरह हो जाएंगे। हम तो जाति के अत्यंत निकृष्ट जाति है, अंत्यज जाति है, जो कि भगवान के
शत्रुता कुल में जन्म लिया, हमारे पिताजी शत्रुता किए हैं, लेकिन हमें कैसे प्रसन्न कर पाएंगे। लेकिन भगवान उन्हीं की स्तुति पर प्रसन्न हो गए। इसीलिए भगवान जाति को नहीं देखते हैं, देखिए, और पौरुषम योग्यता नहीं देखते हैं, वो कितना योग्यतावान है। भगवान देख रहे उनका भक्ति कैसी है, प्रेम कैसी है, श्रद्धा किस तरह है, भाव कैसी है, समर्पण कितने हैं हमारे ऊपर। जब तक हमारे जो समर्पित नहीं होंगे, जिसको हम फुल सरेंडर कहा जाता है, जब तक हम लोग भगवान की ओर पूरे झुकेंगे नहीं, भगवान किस तरह हम प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं भगवान से प्राप्त करें, भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए। और कह रहे हैं क्या कि विजाया कि मनामृभवतम कुब्जा, भगवान सुंदरता को नहीं देखते हैं, वो अच्छा कितनी सुंदर है, कितने मलूक है, कितने ब्यूटीफुल है, आहा कितने सुंदर है। भगवान सुंदरता को नहीं देखते हैं, भगवान देख हृदय भाव है। मगर भगवान सुंदरता देखने लग जाएंगे तो हम हमारा तो गुण देख भी अच्छा सुंदरता नहीं है, लेकिन भगवान देखते क्या है, भाव देखते। जिस प्रकार जिसके कुब्जा, जिसके नाम था सौरेंद्री, अच्छा नाम तो था लेकिन उनका रूप अच्छे नहीं थी और सुंदर, तीनों जगह पर टेढ़ी थी कुब्जा, फिर भगवान उनको अपने गले लगाया और उनको सीधे कर कृपा प्राप्त कर दिए। और कहेंगे अरे महाराज जी, हमारे पास धन नहीं है, जन नहीं है, बल नहीं है, संपत्ति नहीं है, क्योंकि हम किस तरह भगवान को प्रसन्न करेंगे। तो भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त करने के लिए कोई धन का जरूरत नहीं है, कोई संपत्ति का जरूरत नहीं है, मुझे प्राप्त करने के लिए तो भाव भक्ति चाहिए। ये भाव भक्ति से बढ़ कर के कोई आज तक कोई संपत्ति है ही नहीं है, धन नहीं है। इसीलिए जिस तरह जब हम भक्ति और प्रेम भाव संपत्ति को हृदय में धारण कर लेंगे, भगवान अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। जिस तरह कि किम ततो सुदाम न धनम, सुदामा कोई भी धन नहीं था, फिर भी भगवान को प्राप्त कर लिए। भक्त्या तुष्यति न च गुणैः, भक्ति गुणवान नहीं है, गुण को नहीं देखते, भगवान देखते हैं कि भाव को देख रहे हैं। भक्ति चाहिए हम लोग में अंदर। इसीलिए रूप गोस्वामीपाद कहते हैं भक्ति हृदय में संपन्न करना चाहिए, भक्ति को धारण करना चाहिए। यही हमारा